वाले तो सभी ने अटेंड। ओके सर। आज सभी को मेरा नाम एक बार फिर से बता देती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर निर्मला। इस हैप्पी फैमिली में आके मुझे 2.5 साल हो चुका है। और इस हैप्पी फैमिली में आने का कारण था मेरा बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ पेट। और कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे स्टार्ट हुए थे कि जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था, नी पेन हो रहा था। और उसी के साथ साथ एसिडिटी का बहुत पुराना प्रॉब्लम था। लेकिन मैं इस फैमिली में आई थी सिर्फ मेरा वेट लूज करने के लिए, फिटनेस एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो वो मुझे यहाँ पे मिला है। वो किस तरह से मिला है ये आज के पूरे सेशन में आपको यहाँ सुनने को मिलने वाला है। आपको किस प्रकार का यहाँ गाइडेंस मिलता है, किस प्रकार का असिस्टेंस मिलता है, ये भी आप यहाँ पे सुनने वाले। तो आप पूरे 1 घंटे के लिए का सेशन है वो बने बने रहिएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारा मिशन है जो टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। जैसे मैं खुद हेल्दी और हैप्पी हुई हूँ, तो वैसे ही मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे सभी लोगों को हेल्दी और हैप्पी करूँ। तो यही मेरा यहाँ पे मिशन है और हमारे पूरे हेल्थ बास्केट फोरम का भी यही सेम मिशन है। आप यहाँ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे 2020 का फोटो है पिंक साड़ी का, किस तरह से ओबेज हो गई थी। चेहरे पे हंसी है लेकिन मायूस लग रहा है फेस। लेकिन 2023 का फोटो है ये ब्लू ड्रेस में का। उस चेहरे की हंसी आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश और एनर्जेटिक चेहरा लग रहा है। तो मैं यहाँ डिस्क्लेमर भी दूंगी कि ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है। हर किसी को ऐसा या इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है यही आज के पूरे सेशन में आप सुनने वाले हैं। फैट टू फिट और उस जर्नी के दौरान मुझे किस तरह की हेल्प मिली ये भी यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मेरा जब मैं इस हेल्दी फैमिली में नहीं थी तो मेरा वेट 60 kg था। लेकिन अभी मैं मेरे आइडियल वेट और आइडियल शेप में हूँ। तो ये कैसे आप गेन कर सकते हैं ये भी आपको यहाँ पता चलेगा। अभी हमने जैसे न्यूट्रिशन क्लब, जैसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, वैसे ही ये न्यूट्रिशन क्लब है हमारा हेल्थ बास्केट नाम का। ये सिर्फ हमारे एक ही क्लब नहीं है, तो ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे 96 कंट्रीज में ये क्लब चलते हैं जहाँ पे आपको डेली न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है वो बताया जाता है। और रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करना है ये भी यहाँ पे सिखाया जाता है। तो मैं सभी को वेलकम करती हूँ अपने इस हेल्दी हैप्पी हेल्थ बास्केट क्लब में। यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ किसे कहा जाता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि हेल्थ यानी क्या है, तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग, ये जब एक शरीर में रहता है तो उसको हम हेल्दी कहते हैं। सिर्फ हमको किसी प्रकार का डिसीज नहीं है तो हम हेल्दी है ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर डिसीज नहीं है यानी शारीरिक रोग नहीं है, फिर भी बहुत बार बहुत से लोग मानसिक रीत्या स्वस्थ नहीं रहते हैं, या आजू बाजू के लोगों के साथ में उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, या वो बहुत ही किसी भी चीज के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते, तो इसको भी हम अनहेल्दी कहते हैं। तो ये जो हेल्थ की व्याख्या बताई है WHO यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे जगत का जी पैरामीटर्स डिसाइड करती है, उसने ये डिसाइड की है। और सेम व्याख्या हमारे आयुर्वेद शास्त्र में 5,000 साल पहले से भी दी गई है, क्योंकि मैं आयुर्वेद ग्रेजुएट हूँ। और ये पहले से शास्त्र में मेंशन है कि आपका सिर्फ डिसीज फ्री है बॉडी को ही हम हेल्दी नहीं कहते हैं। तो पूरा सभी कुछ फैक्टर्स फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल ये जब एक शरीर में है तो वो हेल्दी है। यहाँ पे आप खुद ही अपने हेल्थ स्कोर चेक कर सकते हैं कि आप हेल्दी है या अनहेल्दी है। आपको योग्य प्रकार से नींद आती है क्या, यानी 7 से 8 घंटे आप सो पाते हैं क्या, हमेशा आप एनर्जेटिक रहते हैं क्या। जैसे मैंने पहले बोला था कि मुझे एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अभी पूरी एनर्जी रहती है सुबह से लेकर शाम तक। प्रॉपर एपेटाइट, योग्य समय में आपको भूख लगती है क्या, फिर आप जो भी खा रहे हैं उसका डाइजेशन भी योग्य प्रकार से होता है क्या। और खाना पचने के बाद जो भी शरीर में मल निर्माण होते हैं उसका योग्य समय में मल का त्याग होता है क्या, ये भी हमने देखना है। और ये अगर प्रॉपर है तो आपके शरीर के जो भी ऑर्गन्स है, अवयव है, वो अच्छी तरह से काम करते हैं। आपके ये सभी अगर अच्छा चल रहा है तो ही आपके बॉडी के जो मसल्स है, यानी जिसको मांसपेशी कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे पूरे शरीर के काम चलते रहते हैं, वो बहुत अच्छे से होते हैं। वैसे ही बोन्स यानी जो आपकी हड्डी है वो भी मजबूत है, तो ही आपका शरीर प्रॉपर तरीके से काम कर पाता है ना। और ये अगर अच्छा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे गुड स्ट्रेंथ, यानी हमारे शरीर का स्ट्रेंथ कैसा है, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता कैसी है। और इसकी वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता भी बढ़ती है। और ये अच्छा अच्छा चल रहा है तो स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन,
यानी हमारी जो त्वचा होती है, जो हमारे शरीर का आईना होता है, वो आपका स्मूथ है या नहीं है, चमकदार है या नहीं, ये आप देख सकते हैं। और आपका जो भी माइंड है वो पीसफुल है, अलर्ट है, यानी शांत मन है या नहीं है, ये भी आपको यहाँ पे नोटिस करना है। अलर्ट यानी कोई भी काम के प्रति आप सजग है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये 10 जो स्कोर बताया है हेल्थ पैरामीटर से, इसको हर एक को आपने एक स्कोर देना है। अगर एक मार्क है और जो पैरामीटर योग्य है तो उसको 1 मार्क दीजिए, जो नहीं है उसको आप 0 मार्क्स दीजिए। और देखिए कि आप इस पैरामीटर्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको किस तरह से मदद कर पाते हैं, है ना। आपको क्या आपका फिटनेस गोल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। किसी को वेट मैनेज करना होगा, अपने आइडियल वेट में है, फिर उसको मेंटेन कैसे करना है। या फिर किसी को वेट लूज करना है, जो उसका आइडियल वेट है वहां पे आना है। किसी को वेट गेन भी करना हो सकता है। किसी को डाइजेस्टिव हेल्थ से रिलेटेड इश्यू रहते हैं, जैसे एसिडिटी बहुत कॉमन देखा जाता है, माइग्रेन बहुत कॉमन रहता है, या कॉन्स्टिपेशन। ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है। जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम तो आज हर घर में हो रहा है, यानी 30 साल के उम्र में भी बहुत से लोगों को जॉइंट पेन होना, जॉइंट में स्वेलिंग आना, है ना। योग्य प्रकार से वो अपना काम नहीं कर पाना। हार्ट हेल्थ, यहाँ पे हम इसको भी आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। जैसे बीपी बढ़ जाता है बहुत से लोगों को अर्ली एज में ही, या फिर हार्ट अटैक्स आने की संभावना रहती है ना, स्ट्रोक हो जाता है। इसको कैसे हमने बचना है। चिल्ड्रन हेल्थ, सभी को पता है कि बच्चों की हेल्थ ही हमारी प्रायोरिटी रहती है। उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की उम्र में उनको योग्य प्रकार से आप अगर गाइड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फिटनेस मिलता है। उसी के साथ साथ उनका जो करियर रहता है, इस करियर में हम किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में भी हम यहाँ देख सकते हैं। जो कुछ कुछ बच्चे खेल कूद में बहुत आगे रहते हैं, तो उनका फिटनेस, एनर्जी और स्टेमिना कैसे बढ़ाना है, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी तो आई हेल्थ के बारे में हमको अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर घर में चश्मा ये आ रहा है, या कैटरैक्ट हो रहा है, ग्लोकोमा जैसे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो इससे हमें कैसे बचना है, और ओवरऑल वेलबींग, पूरा लाइफ हमारा कैसे अच्छा रहना चाहिए, इसके बारे में भी आप देख सकते हो। और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स में यहाँ आपके साथ में शेयर करूंगी, जैसे डायबिटीज है, थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है ना, अस्थमा है। तो ये भी हर घर में, बहुत घर में आज सता रहे हैं। तो आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपको क्या हेल्थ के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स आपको चाहिए, तो ये आपको अपने कोच के साथ में, या आपको जिन्होंने लिंक दिया है इनके साथ में शेयर करना है। और इनके आंसर आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपना आइडियल वेट क्या होता है। तो पुरुष है तो उसने कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि उसको 160 सेंटीमीटर हाइट है, तो उसने क्या करना है, 100 उसमें से माइनस कर लेना है। अगर उसका वेट 60 है तो हम उसको बोलेंगे आइडियल वेट पे। उससे ज्यादा है या कम है तो हम उसको बोलेंगे कि वो अपने आइडियल वेट पे नहीं है, लेकिन एक एवरेज वेट भी रहता है ना, जिसको हम, जैसे 160 सेंटीमीटर हाइट है कोई पुरुष की, तो उसका एवरेज वेट 56 to 60, इसको हम बोलेंगे एवरेज वेट। इतना वेट है तो वो नॉर्मल है। अगर कोई स्त्री है, उसकी भी हम पकड़ लेते हैं 160 सेंटीमीटर हाइट है, तो उसने क्या करना है, 105 उसमें से घटा लेना है। और उसकी जो हाइट वेट रहेगा वो 55 kg, यानी आइडियल वेट रहता है। तो एकदम से ही 55 रहेगा क्या, तो नहीं। 53 से लेकर 57 kg के बीच में अगर वो वैरी करता है तो उस स्त्री का वो आइडियल वेट है। तो ये आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने आइडियल वेट में है या नहीं। यहाँ पे कुछ हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है। उसमें आता है बॉडी फैट, विसरल फैट, ट्रंक फैट, मसल मास, बॉडी एज, बीएमआर, बीएमआई। ये सभी कुछ आपके, जो जिन्होंने आपको लिंक दिया और उनके पास में कराडा स्कैन नाम का मशीन होता है, उसके ऊपर आप अगर चेक करते हैं तो ये आपको इस हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पूरी तरह से गाइडेंस मिलने वाला है। उसमें से सबसे पहला हेल्थ पैरामीटर हम देखेंगे बॉडी फैट। आप एक इमेज देख रहे हैं ना, जिसमें रेड और येलो कलर का स्ट्रक्चर है। तो रेड स्ट्रक्चर जो है वो मांस रहता है, मसल्स का रहता है। और येलो स्ट्रक्चर कलर अगर आपको दिख रहा है तो वो आपके
फैट का वजन होता है। तो हमारे शरीर में फैट का वजन रहता है, लेकिन कितना रहना चाहिए? अगर पुरुष है तो 10 से 20% पूरे बॉडी वेट के हिसाब से फैट का वजन रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो हम उसको ओवरवेट कह सकते हैं, उससे बहुत कम है तो हम उसको अंडरवेट भी कह सकते हैं। और स्त्री है तो उसको 20 से 30% उसके संपूर्ण शरीर का जितना भी वेट है उतना बॉडी फैट का वेट रहना चाहिए। ज्यादा है तो ओवरवेट है, बहुत कम है तो अंडरवेट है। तो ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं डाटा स्कैन मशीन के ऊपर। फिर विजरल फैट, विजरल का मतलब होता है कि शरीर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अवयव होते हैं, अगर वो अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देख रहे हैं कि हार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का। ये अगर बंद हो जाता है और बाकी सभी ऑर्गन काम कर रहे हैं तो भी कोई भी ऑर्गन का काम यहाँ पे नहीं होगा, ऐसे मैं बोलूंगी, क्योंकि हार्ट ही ऐसा है कि जो संपूर्ण शरीर में रक्त के द्वारा न्यूट्रिशन भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, और हमारा काम करने के लिए, कोई भी काम शरीर का काम करने के लिए वहां पे हेल्प करता है। तो इस हार्ट की हेल्थ अच्छे रखने के लिए हमने कितने फैट को मेंटेन करना चाहिए? तो 2 से 8% फैट इस हार्ट के ऊपर रहना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाता है तो वो ओवरलोडेड फैट की वजह से हमारा हार्ट अनहेल्दी हो जाता है और अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है। वैसे ही जो रक्त वाहिनियां होती है हमारे शरीर को रक्त प्रवाह करने वाली, उसमें भी 2 से 8% ही फैट रहना चाहिए। उससे अगर ज्यादा फैट हो जाता है तो बहुत से लोगों को बीपी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो बोर होता है मसल्स वेसल्स का, वो छोटा हो जाता है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। हमने देखा होगा कि कोई पाइप अगर हमारे घर का है और उसमें अगर वो सफेद वाला थर जमा हो जाता है, जो लोग बोर का पानी यूज करते हैं, तो पाइप कड़क हो जाता है और ज्यादा फोर्स से वहां पे हमें फोर्स से पानी को आगे भेजना होता है। तो सेम हमारे बॉडी में भी होता है। लेकिन अगर हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि बीपी बढ़ गया है, यानी क्या हो गया है कि फोर्सफुली आपको प्रेशर बढ़ाना है आगे, तो वो खून पतला करने की दवाई देते हैं। लेकिन वहां पे क्या देना चाहिए? तो वो जो वेसल्स के अंदर जो फैट डिपॉजिट हो गया वो निकालने का कुछ उन्होंने देना चाहिए, तो वो उनके पास में नहीं होता है। तो खून पतला हो जाने की वजह से वहां से बहना शुरू होता है। लेकिन उससे भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं कि जैसे स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि आपका विजरल फैट नॉर्मल कैसे रखना है, और जो रक्त प्रवाह नॉर्मल मात्रा में होना चाहिए वो किस तरह से होना है। अगर बहुत ज्यादा विजरल फैट बढ़ जाता है, 5 से 10 केजी आपका वेट हो ज्यादा हो जाता है, तो आपको कितना फोर्स से ब्लड प्रवाह करना चाहिए? तो 1400 लीटर ऐसा आपको फोर्स से करना पड़ सकता है। 35 से 40 केजी का हो जाता है वेट ज्यादा तो 10,080 लीटर इतनी मात्रा में उसको वहां से फोर्स से भेजना पड़ता है। यानी जितना ज्यादा विजरल फैट रहेगा उतना ज्यादा आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा और आपका हार्ट काम करने में अक्षम होगा, और उतना ज्यादा फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम कारखाना बोलते हैं। तो इस ऑर्गन के ऊपर ही भी विजरल फैट होता है। हेल्दी लीवर है तो ब्राउन कलर का दिख रहा है। अगर उसी लीवर में ज्यादा फैट जमा हो जाता है तो फैटी लीवर कहलाता है। तो ये फैटी लिवर सिर्फ जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको ही होता है ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान के तरीकों की वजह से किसी को भी फैटी लिवर हो सकता है। तो ये फैटी लिवर से कैसे बचना है ये भी आप यहाँ देखने वाले हैं। फिर विजरल फैट जो है वो हमारे लंग्स के ऊपर भी रहता है ना। हेल्दी लंग्स है तो अपना काम अच्छे से करते हैं। अगर अनहेल्दी हो जाते हैं लंग्स, यानी फैटी लंग्स हो जाते हैं, तो जितने मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर एंटर करना चाहिए वो नहीं होता है, और उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे बाकी बाकी ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस लंग्स की हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है यहाँ आप देखने वाले हैं। नेक्स्ट एक पैरामीटर हमने आपको बताया वो है ट्रंक फैट। ट्रंक का मतलब होता है एक प्रकार का संदूक, और इस ट्रंक में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स भगवान में रखे हुए। ट्रंक कहाँ से कहाँ तक होता है? कंधों से लेकर कमर तक का जो पोर्शन रहता है
वो ही ट्रंक कहलाता है। और इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, है ना, गॉल ब्लैडर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और इस ऑर्गन्स के ऊपर तो पहले से ही फैट, जो विजरल फैट के स्वरूप में है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने हमारे पेट के ऊपर भी, यानी ट्रंक में भी कुछ फैट बताया है। वो रहता है 15%। ये नॉर्मल परसेंटेज है। लेकिन बहुत सारे लोगों का, आप जब कराडा स्कैन मशीन के ऊपर चेकअप कराते हैं, तो उनका ट्रंक फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। और उसकी वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, कि जैसे थोड़ा सा भी चलेंगे तो सांस फूल जाती है, कोई भी काम करने में अक्षम होते हैं, या बहुत ज्यादा नींद आती है बैठे बैठे भी, है ना। ये क्यों होता है कि पेट के ऊपर का चर्बी जो बहुत बड़ा है, जैसे मेरा रिजल्ट आपने देखा, तो मेरे पेट के ऊपर की चर्बी जब ज्यादा थी तो मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाती थी। लेकिन अभी 4 इंचेस कम हो गए हैं, पेट की चर्बी, ट्रंक की चर्बी कम हो गई है, तो ये सभी कुछ मेरा बहुत अच्छे से बढ़ गया है, फिटनेस स्टेमिना बढ़ गया है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बॉडी एज। बॉडी एज यानी यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अपने हर एक के शरीर को 2 प्रकार के एज रहते हैं। एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होता है बायोलॉजिकल एज। तो एक ही आदमी के 2 एज कैसे रह सकते हैं? क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है कि आपका बर्थ डेट क्या है ना, उसके अनुसार आपके एज रहता है। और बायोलॉजिकल एज रहता है जो आपके पेशियों का एज रहता है, आपके शरीर की पेशियों का कितना उम्र हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बॉडी एज शोज अस हाउ फास्ट वी आर एजिंग। तो अपना एजिंग कितना, जितना ज्यादा बढ़ेगा, उतना हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, उतने डिसऑर्डर्स हमें ज्यादा होंगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बेसल बॉडी मास इंडेक्स। जैसे मैंने सबसे पहले वाले स्लाइड में आपको शेयर किया कि आपका बोन मास और मसल मास कितना होता है, उसके ऊपर आपके बॉडी का स्ट्रेंथ और स्टेमिना डिपेंड करता है। तो 20 से 30% अगर आपका बीएमआई है, तो वो आपका नॉर्मल बीएमआई है। अगर नॉर्मल बीएमआई है, तो सभी फंक्शन, सभी चीजें बॉडी में बहुत अच्छे से होती है। ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे रहेगा, आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस अगर आता है तो उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। आपका हेल्थ, स्टैमिना, इम्यूनिटी, ये बहुत अच्छा रहता है। अगर ये कम हो जाता है, अंडरवेट हो जाता है, या बीएमआई कम हो जाता है, 20 से कम हो जाता है, तो आप उस व्यक्ति को भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, बहुत ज्यादा थकान महसूस रहती है, हमेशा एंग्जाइटी रहती है, यानी चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत ऐसे इरिटेबल जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार के रहते हैं, है ना। रिप्रोडक्टिव, अगर किसी को ऐसे लगता है कि मुझे प्रेगनेंसी रहनी चाहिए, तो वो भी रहने में दिक्कत होती है। हार्मोनल डिसफंक्शन भी होता है। तो ये आपको देखना है कि आपका बीएमआई कैसा है। तो ये, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती है। आप गूगल पे अगर सर्च करोगे बीएमआई कैलकुलेटर, तो वो लिंक आपने डाउनलोड करना है, और उसमें खुद का वेट डालना है, जो आपका प्रेजेंट वेट होगा, और आपकी हाइट इन सेंटीमीटर डालना है, तो आपका बीएमआई आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर जो ऑरेंज कलर की यहाँ पे एक इमेज दिख रही है, उसमें 23 से 25 बीएमआई बताया है। अगर आपका बीएमआई बढ़ते रहता है नॉर्मल से, तो फिर आपको थकान होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना, जैसे मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी पहले बहुत थी, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। तो ये धीरे धीरे आपके शरीर में चेंजेस आते रहते। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान नहीं देते और आपका बीएमआई बढ़ता है 25 से 28 से 28 से 30 होता है, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं। डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ जाता है, कभी कभी किसी किसी के ब्रेन में जाकर ब्लड क्लॉट अटक जाता है, ब्रेन में जाता है तो पैरालिसिस होता है, स्ट्रोक होता है। अगर हार्ट में जाकर अटक जाता है तो हार्ट अटैक भी आने के चांसेस रहते हैं ना, नी पेन होता है, आर्थराइटिस होता है। और स्पाइन के भी डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे मनके में गैप आ गई है, या झिज गया है वहां की जगह, नी के घुटने की जो चकती रहती है वो भी झिज गई है ना, वहां पे जो भी हानि हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि आगे आगे वाले जो भी धातु होते हैं उसको पोषण नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से ये सभी प्रॉब्लम्स
हमारे शरीर में आते हैं, क्योंकि सिर्फ मेद धातु शरीर में बढ़ते रहता है और वो आगे वाले धातुओं को पोषण नहीं देता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क रहती है। डायबिटीज तो होता ही होता है, बहुत से लोगों को कैंसर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकते हैं, और इन सभी की वजह से प्री मैच्योर डेथ यानी अर्ली एज में मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए हम लोगों ने हमारा बीएमआई ये 20 से 23 के रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर गुड हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और अच्छा खान पान अगर हम लेते हैं तो हम हमारे एजिंग प्रोसेस है उसको रोक सकते हैं। और हमारी प्रेजेंट जो एज होती है वही एज के हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर इस दौर के लिए है कि जिनको सभी लोग जानते हैं, हमारे फिल्म एक्ट्रेस को, है ना। अनिल कपूर को अभी भी हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, यंग और फिट बंदा है एज कंपेयर टू अदर्स। यानी उसके ही उम्र के अगर कोई लोगों को अगर हम देखते हैं तो उतने फिट नहीं दिखाई देते हैं। तो ये इम्पैक्ट ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से है ना। बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल दिए, जैसे अक्षय कुमार है, शिल्पा शेट्टी है, सनी देओल है। तो ये उनके जितनी उम्र है उससे भी ज्यादा फिट है, क्योंकि एंटी एजिंग इफेक्ट उनके बॉडी में दिखाई देता है। तो ये कैसे आया है, आप यहाँ पे मेरा भी एंटी एजिंग इफेक्ट देख रहे हैं कि मैं इस हैप्पी फैमिली में जब नहीं थी तो कैसे मेरा फेस मून लाइक हो गया था, और पूरा ये जो चीन है मेरा ये पूरा ब्लैक हो गया था। वहां पे पूरे ब्लैक ब्लैक झाई आ गई थी, चेहरे में भी बहुत ज्यादा ब्लैकनेस था। लेकिन उसके बाद में जैसे मैंने अच्छे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और गुड न्यूट्रिशन कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो उसकी वजह से मेरा बहुत बढ़िया सा एंटी एजिंग इफेक्ट यहाँ पे आया है। तो ये हमारा करंट हेल्थ सिनेरियो अभी फिलहाल क्या चल रहा है हमारे भारत में। तो हमने जो हमारे एम्स के डॉक्टर है प्रोफेसर अनूप मिश्रा, उन्होंने एम्स ने भारत की सर्वोच्च संस्था है वो जो डील करती है हमारे फिट मेडिकल इंडस्ट्री में, है ना, मेडिकल कॉलेज के इसमें। तो उन्होंने जो सर्वे किया है उन्होंने देखा कि ओबेसिटी का प्रमाण क्या है। तो 10 लोगों का अगर स्टडी करते हैं तो 7 लोग हमें ज्यादा वेट वाले दिखाई देते हैं और 3 लोग ये हमें कम वेट वाले दिखाई देते हैं, यानी माल नरिश दिखाई देते हैं। और जो स्टडी उन्होंने किया है कि उन्होंने देखा कि 65% जो शहर भाग में रहने वाले लोग हैं वो ओबेसिटी के शिकार हो चुके हैं। और जो 35% जो रूरल यानी ग्रामीण भाग में रहने वाले लोग हैं उनमें भी ओबेसिटी बढ़ रही है ना। तो उसमें भी पुरुष और स्त्री का भी प्रमाण उन्होंने स्टडी किया। तो 75% वुमेन में एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट का घेरा उनका ट्रंक फैट बढ़े हुए दिखाई देते हैं। और जो पुरुष मंडली है उसमें भी 54% पुरुष में ये नजर आ रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको नॉर्मल हेल्थ पैरामीटर्स में नहीं दिखाई दे रहा। तो ये क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। क्योंकि अभी जो खान पान हम ले रहे हैं वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज उसमें बहुत कम हो चुकी है। जैसे मैं छोटी थी तो एक प्रोवर्ब था कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ऐसा बोला जाता है कि आप एक सेब अगर रोज खाओगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये 1985 का न्यूट्रिटिव वैल्यूज है। लेकिन अभी जैसे जैसे न्यूट्रिटिव वैल्यूज खाने में कम हो रहे तो अभी हमें 5 या 6 सेब खाना पड़ेगा तो उतना न्यूट्रिशन वो सेब में से हमें मिलेगा। लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी अभी जब हम पालक की जुड़ी खाते हैं तो हमने पहले बहुत सारे मिनरल्स के साथ में हम उसको खाते थे। अभी ऐसा हो चुका है कि उसमें से मिनरल्स गायब हो गए हैं और बहुत कम मिनरल्स हमारे बॉडी में जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पहले जो जितने मिनरल्स हमें या विटामिन मिलते थे तो उतना लेने के लिए हम 10 या 20 जुड़ी खानी पड़ेंगे। तो किसी के भी लिए ये पॉसिबल नहीं है। ये न्यूट्रिटिव वैल्यूज कम हो जाने की वजह से क्या हो गया है कि अभी हमारे इम्यूनिटी कम हो गई, इसलिए हमें जो साथजन्य व्याधि हम बोलते हैं वो बहुत जल्दी से अटैक करते हैं। जैसे सब लोगों ने देखा कि 2021 में जो कोरोना आया उसने महामारी मचा दी और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है।
तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिटिव वैल्यूज की कमी थी, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी। तो हमारे शरीर को रोजमर्रा क्या लगता है, क्या हमारे शरीर को मिलना चाहिए? तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 80% न्यूट्रिशन एंड 20% एक्सरसाइज गिव्स यू 100% रिजल्ट। अगर आप 80% अच्छा खाना खाते हैं, जिसमें अच्छा कार्बोहाइड्रेट, अच्छा फैट्स, अच्छे प्रोटीन्स, कुछ विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सभी अगर है 80% में, तो आपको बहुत अच्छे से हेल्थ मिलेगा। और 20% एक्सरसाइज आप अगर डेली कर लोगे, तो बहुत अच्छा आपका हेल्थ, यानी 100% आपका हेल्थ अच्छा रहने में यहाँ आपको हेल्प होने वाली है। तो अभी हम देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल करेक्ट करके, अपना खान पान करेक्ट करके उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो कृपया उन्होंने हैंड रेज करना है और अपना रिजल्ट यहाँ सभी के साथ में शेयर करना है। यस। मैं चाहूंगी कि आप अपना हैंड रेज करिए। अम, मैम आपका रिजल्ट शेयरिंग बंद कर दीजिए, शेयरिंग यस स्टॉप कर यस दीजिए। यस। हाँ, चलिए हैंड रेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ताकि सभी लोगों को पता चले। यस। यस, प्रीति मैडम। गुड मॉर्निंग। मैंने hand raise किया। यस मैम, बोलिए। यस, मैं रिजल्ट शेयर करूँ क्या? चलेगा चलेगा। यस। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर विनया बंशोड़कीकर लातूर से बिलोंग करती हूँ। मैं पिछले 2.5 साल से इस फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। और इस फैमिली से जुड़ने का मेरा मेन जो कारण था, मेरा बढ़ा हुआ वेट और बढ़ा हुआ पेट का घेरा। और इस फैमिली से जुड़ने के बाद मैंने अब तक मतलब पहले पहले 3 महीने में महीने में ही मैंने 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मुझ में आया है और मैं हैप्पी एंड हेल्दी फील कर रही हूँ। और मेरा देख के मेरे हस्बैंड ने भी ये चाय नाश्ता रिप्लेस किया और उन्होंने भी 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है। और उनका भी अमेजिंग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और उनका जो है हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम था और हाइपर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था। तो अभी हाइपर एसिडिटी पूरी तरह से गायब हो गई। नहीं तो उनको अ, एक पेंटॉप डी जो बोलते हैं हम, एंटासिड जो है, वो हमेशा साथ में रखते थे। और फिर नहीं तो फिर कुछ बाहर भी गए हम खाना खाने वगैरह, तो बाद में मतलब दूसरे दिन वगैरह उन्हें वमन जो रहता है आयुर्वेदिक प्रोसीजर की, नमक वाला पानी पी के उल्टी करना, ऐसा करना पड़ता था। इतनी हाइपर एसिडिटी थी। मगर इस फोरम से जुड़ने के बाद वो पूरा बंद हो गया है और अभी एसिडिटी गोली भी नहीं लेनी पड़ती है। और हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है पहले 3 महीने में ही। उनका वेट भी कम हो गया है और बीपी की गोली भी बंद हो गई है। और मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, ये रिजल्ट्स जो है टिपिकल रिजल्ट्स सर, मतलब रिजल्ट्स में वेरी पाऊँ पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति को अलग सा रिजल्ट आ सकता है। यस, मेरा रिजल्ट आप शेयर करेंगे? यस मैम, मैं देख रही हूँ। यस, ओके। यस, मैं थैंक यू कहना चाहूंगी मेरे कोच को। मेरे कोच का नाम है डॉक्टर रमा मोरे मैम। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू दिस फोरम। यस। अभी जो डॉक्टर विनय मैम है, उन्होंने अपना रिजल्ट यहाँ सभी के लिए शेयर किया है। तो ये क्यों आया है, ये भी उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि किस वजह से उनका बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और कैसे उनको हेल्थ और हैप्पीनेस यहाँ पे मिला है। हाँ, क्या दिख रहा है यहाँ पे? नहीं। हाँ, देख रहे हैं आप सभी लोग, ये मैम का रिजल्ट है, बहुत बढ़िया।
और मैम के पेट का घेरा बहुत बड़ा था, वो भी बिल्कुल भी कॉलेज गोइंग गर्ल जैसे दिख रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन मैम में आया है। यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय मैम। ये दोनों का रिजल्ट आप देख रहे हो। डॉक्टर सुधीर सर, जिनका पेट इतना बड़ा था कि ऐसे लग रहा था कि उसके ऊपर कुछ रख कर देख सकते हैं। अभी दोनों भी, एक उनकी बड़ी लड़की है वो 20 इयर्स की है और डॉक्टर बन रही है। तो बिल्कुल भी देखकर नहीं लगता है कि इतना बढ़िया उनमें ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो यस, थैंक यू डॉक्टर विनय मैम। नेक्स्ट कौन है जो अपना रिजल्ट यहाँ शेयर करना चाहेंगे? डॉक्टर आनंद सर। यस, डॉक्टर आनंद सर, अनम्यूट करिएगा। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर रमा और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। परंडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल संभालते संभालते मेरी जो बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल थी उसकी वजह से मेरा पेट और वेट दोनों बढ़ गया था। मतलब मेरा वेट जो है वो भी बढ़ गया था। और जो रात में जगना पड़ता है, टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे पानी पीना नहीं, इसकी वजह से और इनएक्टिव फिजिकल जो लाइफस्टाइल मेरी बन चुकी थी, इसकी वजह से मेरा पेट और वेट दोनों बढ़ गया था। मेरी जो कोच है डॉक्टर तेजस्विनी, उनका स्टेटस देख के मैं इस फैमिली में आई और आने के बाद मैंने ये हेल्दी चाय और नाश्ता मेरा रिप्लेस किया। और अभी लगभग 3 साल से मैं ये चाय और नाश्ता लेती हूँ। तो मेरा हेल्दी 8 kg फैट लॉस हुआ है और 8 इंचेस मैंने मेरे वेस्ट लाइन से घटाए हैं। मेरे जो हस्बैंड है डॉक्टर आनंद मोरे, उन्होंने भी मेरा देख के ये प्रोग्राम शुरू किया और उन्होंने भी हेल्दी 25 kg फैट लॉस किया हुआ है। और उनका मसल गेन का जर्नी अभी शुरू है और बहुत अच्छी तरीके से उनका मसल गेन का रिजल्ट है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा वाला जो बच्चा है मेरा वो अंडरवेट बन चुका था और छोटा वाला जो बच्चा है वो ओवरवेट बन चुका था। लेकिन दोनों ने भी ये हेल्दी चाय और नाश्ता रिप्लेस करके उन दोनों का भी, बड़ा वाला जो है उसका एनर्जी, फिटनेस, स्टैमिना बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है और वो अभी एथलेटिक्स में है तो उसने बहुत सारे मेडल्स भी उसको मिले हैं। और दूसरा चीज ये है कि स्टडी में भी कंसंट्रेशन बढ़ा है। ये छोटा वाला बच्चा है मेरा, उसका आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो यस, अभी ये भी ग्राउंड पे जो उसका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है और स्टडी में भी उसका मेमोरी एंड कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है। उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था और क्रेविंग्स होती थी पैक्ड फूड के लिए, जो हमेशा छोटे बच्चों में रहता है। तो इस फैमिली में आने के बाद मुझे ये पता चला हेल्थ सेशन के द्वारा कि प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण जो उसका फूड है उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी, उसके कारण उसको इस तरीके की क्रेविंग होती है। और मेरा जो है वेट लॉस तो हो ही गया है, साथ ही साथ में मुझे बहुत हाइपर एसिडिटी होती थी क्योंकि डिलीवरी के पेशेंट के लिए मुझे रात में जगना पड़ता है। तो मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। स्किन भी मेरी टैन होने लगी थी और जो एजिंग हो रहा था मेरा वो भी अभी, मतलब एंटी एजिंग इफेक्ट मुझे बहुत अच्छी तरीके से आया है। स्किन का मेरा बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। यस, और दूसरा चीज ये है कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन मुझे होता था, मतलब मेंसेस आने से पहले चिड़चिड़ापन आना, रोना मालूम होना, इरिटेबिलिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, भूख न लगना, ये सब मेरे प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो गए थे, हो गए हैं। दूसरा चीज ये है कि मेरा हेयर का थिकनेस भी ये हेल्दी चाय और नाश्ता से बढ़ा है। और नेल्स जो रहते हैं अपने, वो भी मेरे फटते थे जब मैं ग्लोव्स पहनती थी पेशेंट को देखने के लिए, ग्लोव्स निकालते टाइम, तो वो भी कम हो गए। यस, ये मेरी मम्मी है जिनका भी आपने फोटो देखा। यस, मम्मी जी का फोटो दिखाइएगा हमारे। यस। यस, तो हमारा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। सर के पेट पे हंडा और मेरे पेट पे कलसी, आप देख सकते हैं। पेट और वेट कम करने के साथ ही साथ में अभी हम हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। इसका मैं पूरा श्रेय देती हूँ अपनी ये जो हेल्थ बास्केट वेलनेस फैमिली है उसको, जो हमसे फिजिकल एक्टिव लाइफस्टाइल करवाती है और कुछ हेल्थ सेशन दिए जाते हैं। और 21 डेज वेट लॉस मैराथन करने के बाद, उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आप आपका हेल्थ गोल अचीव कर सकते हैं। ये मेरी मम्मी जी है, उनका शुगर कंट्रोल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं पेट और वेट कितना कम हो गया है। शुगर जो है उनका, तो वो 400 के अबव रहता था इंस्टेड ऑफ गिविंग इंसुलिन एंड ऑल मेडिसिन। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि उनका जो पेट का वेट का घेरा तो कम ही हो गया, शुगर कंट्रोल बहुत अच्छी तरीके से आ गया है। अभी एनर्जी, स्टैमिना, फिटनेस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है। ये सबसे बड़ा रिजल्ट है ऐसा मैं बोलना चाहूंगी मेरे मम्मी जी का, क्योंकि मेरी मम्मी की लाइफ यहाँ पे बढ़ी है ऐसा मैं बोलना चाहूंगी। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरह की बीमारी को डायग्नोस, ट्रीट करने का दावा नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल सिखाई जाती है और हेल्दी टी एंड ब्रेकफास्ट रिप्लेस करवाया जाता है। यस मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू टॉक। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमा मैम कि आपने अपना बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ सभी के लिए शेयर किया है। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे
रश्मि मैम की तरफ। यस मैम, अनम्यूट करिएगा। यस, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा जोर से लाउडली बोलना पड़ेगा मैम। हाँ, मेरा नाम रश्मि अमर फटिंग है। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच डॉक्टर निर्मला मैडम है। मेरा वेट, मैं यहाँ इस फोरम से इसलिए जुड़ी थी कि मेरा वेट बहुत था। मैं वेट के साथ साथ मुझे स्किन की भी प्रॉब्लम थी, और स्किन के प्रॉब्लम के साथ में और भी इश्यूज थे। मेरे को थाप लगती थी, मैं जीना भी, सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकती थी। मेरा ऑफिशियल काम है, तो मुझे 8 से 9 घंटे कंटिन्यू बैठना पड़ता है। तो उसके वजह से मेरे को बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब से इस फोरम से जुड़ी हूँ और मैंने मेरा चाय और नाश्ता लिया है, तब से मेरा वेट तो कम हुआ ही है, लेकिन बाकी जो हेल्थ इश्यू थे वो कम हो गए। कितना वेट कम हुआ है मैम? मेरा 18 kg का वेट कम हो गया। यस, थैंक यू सो मच मैम कि आपका 18 केजी वेट लॉस हुआ है। लेकिन डिस्क्लेमर हम देना चाहेंगे कि मैम के जो हेल्थ इश्यूज है वो अच्छी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल से करेक्ट हुए हैं और अच्छे खान पान की वजह से करेक्ट हुए हैं। और हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैम का ये थोड़ा पुराना फोटो है। अभी इससे भी बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मैम में। तो ये जो वेट ज्यादा हो जाने की वजह से उन्हें कुछ डिसऑर्डर्स थे, वो अभी धीरे धीरे वेट कंट्रोल आने की वजह से कम हो रहे हैं। यस, थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू सो मच मैम। और अभी मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि बने रहिएगा। अपना एक 10 से 15 मिनट का ही सेशन बाकी है, तो सभी ने ज्वाइन रहना है और ये सुनना है। और जिनको भी कुछ क्वेरीज है या जो और अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, वो हम सेशन के आखिरी में उनसे वो रिजल्ट, उनका भी रिजल्ट यहाँ लेने वाले हैं। यस, मनोज सर मुझे प्लीज स्पॉटलाइट करिएगा। यस, थैंक यू, थैंक यू। आगे के सेशन के लिए बने रहिएगा और जो जिनको अपना रिजल्ट शेयर करना है वो भी बने रहिएगा। और जिस किसी को क्वेरीज पूछनी है उन्होंने भी रुके रहना है। उन सभी के क्वेरीज के आंसर यहाँ आपको मिलने वाले हैं। तो हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाने की वजह से क्या हुआ, ये सभी ने शेयर किया है और इसको कैसे करेक्ट करना है ये हम देखने वाले हैं। तो हमारी जो भी बॉडी है ये सेल सेल से बनी हुई है, पेशियों से बनी हुई है। हर एक पेशी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हम माता के गर्भ में रहते हैं तो दो सेल एकत्रित होकर हमारा इतना बड़ा शरीर निर्माण होता है। और इस हर एक सेल को डेली रोजमर्रा न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है, तो उसी को हम सेल्यूलर न्यूट्रिशन कहते हैं। ईच एंड एवरी सेल को नरिशमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो कैसे ले मिल सकती है ये भी आपको देखना है। फिर यहाँ पे सबने बताया कि बहुत सारे लोगों का वेट ज्यादा था, उसकी वजह से उन्हें कुछ कुछ डिसऑर्डर्स हुए थे। तो वेट हमें कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे सभी लोग अभी मॉर्निंग है अपनी, तो सभी ने चाय कॉफी ली होंगी, उसके साथ में कोई कोई लोगों ने अपने खारी टोस्ट बिस्किट ये भी खाते हैं, है ना? तो हमने क्या किया है कि हमारी जो चाय है वो रिप्लेस किया। आपने देख रहे थे ये जो मैं पी रही थी, हमारी रिप्लेस की हुई चाय है जिसका नाम है अफ्रेश। अफ्रेश यानी उसमें नाम से आपको पता चलता है कि वो एनर्जेटिक है। उसी के साथ साथ एनर्जी देने के साथ साथ तो आपके कैलोरीज भी कम आपके बॉडी में जाते हैं। जो रेगुलर चाय हम पीते हैं तो 200 कैलोरीज एक कप से मिलते हैं, और इसमें से हमें सिर्फ 4 कैलोरीज मिलते हैं ना। यानी 25 से 35% हम कम कैलोरीज अपने चाय से ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ ये क्या करती है, तो हमारे एसिडिटी कंट्रोल करने में भी हमें हेल्प करती है। उसी के साथ साथ फैट का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए भी हेल्प करता है। और बहुत सारे फायदे हैं इसके कि जो आप अपने कोच को पूछ सकते हैं।
जो मैंने रिप्लेस किया उसकी वजह से मेरा फिटनेस भी बढ़ गया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ब्रेकफास्ट, जो सभी को ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि हमने जब रात में खाना खाया है और सुबह उठने के बाद जो हम अपना फास्ट ब्रेक करने वाले हैं, यानी वो जो 12 घंटे का उपवास है वो हम ब्रेक करते हैं। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये मेरा ब्रेकफास्ट है, जो मील इन अ ग्लास में बोलती हूँ। इस ब्रेकफास्ट से मुझे कितना न्यूट्रिशन मिलने वाला है, तो 114 प्रकार का न्यूट्रिशन मिलने वाला है। लेकिन यही अगर मैं पोहा, उपमा, इडली, सांभर अगर खाती थी तो मुझे कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा मिलते थे, कैलोरीज भी ज्यादा मिलते थे, और 114 प्रकार के न्यूट्रिशन मुझे एक मेरे प्लेट ब्रेकफास्ट की प्लेट से नहीं मिलते थे। तो ये मैंने क्या किया है कि मेरा ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया है शेक से, अपने इस न्यूट्रिटिव शेक से, और उसकी वजह से 50% कैलोरीज मेरे बॉडी में कम जा रहे हैं। उसी के साथ साथ मुझे न्यूट्रिशन से भरपूर ब्रेकफास्ट यहाँ पे मिलता है, जो मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है मॉर्निंग में उठने के बाद में। तो ये हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है। और ये क्या करता है, तो हमारा वेट मैनेज करने के लिए हमें मदद करता है, यानी जो अपने आइडियल वेट में है उनको वेट मेंटेन करने के लिए मदद करता है। उसी के साथ साथ जो अंडर वेट है, ओवर वेट है, उनको भी वेट मैनेजमेंट के लिए ये हेल्प करता है। अगर 2019 से ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट करके इसको प्राइज मिल रहा है, तो सभी लोग इसको चेक कर सकते हैं गूगल से। और ये बैलेंस न्यूट्रिशन है, और ये पर्सनलाइज प्रोग्राम हम आपको देते हैं, आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल भी सिखाते हैं। तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन होने की वजह से हमारे बॉडी में जो डिसऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं उसको कम करने के लिए, उससे छुटकारा दिलाने के लिए हमें हेल्प करता है। फिर से मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी कि ये कोई भी प्रकार की मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ न्यूट्रिशन है जो आपके बॉडी को अंदर से रिपेयर करने के लिए आपको मदद करता है। ये कौन कौन ले रहा है, ये सभी पिक्चर अगर हम देखते हैं तो ये सभी जाने पहचाने लोग हैं, जो हमारे प्लेयर्स है, जो एथलीट्स है, जो हमारे देश के लिए खेलते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो ये रोजमर्रा डेली इसको लेते हैं, जैसे मेरी कॉम है, साइना है, विराट है ना, दीपिका है, ये सभी लोग इसको डेली बेसिस पे लेते हैं। और यही न्यूट्रिटिव वैल्यूज वाला शेक ब्रेकफास्ट हम भी डेली बेसिस पे इसको लेते हैं, इसलिए भी हमारा एनर्जी फिटनेस यहाँ पे बढ़ गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाँ, जिनका भी माइक ऑन है प्लीज अपना माइक म्यूट करिएगा। ये हम देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 एथलीट है, जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये डेली बेसिस पे इसको कंज्यूम करता है, इसलिए इसका फुटबॉल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि ये फ्यूल का चैंपियन है। हम जो बोलते हैं हमारा जो न्यूट्रिशन है, ये फ्यूल का चैंपियन है। तो इसकी वजह से उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिटिव वैल्यूज के बॉडी में जाने की वजह से उसके खेल में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप उसको देखते हैं ग्राउंड में कि कितने खूबी से वो बॉल को टैकल करते हैं। तो ये अच्छा ब्रेकफास्ट लेने की वजह से उनको मिलता है। अभी देखेंगे कि इसको कौन कौन ले सकता है। सबसे पहले यहाँ पिक्चर में दिखे हमारे बच्चे ले सकते हैं, जो टीनेजर्स है, यानी जो 12 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं प्यूबर्टी एज में, वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अडल्ट है, अभी हमारी जो एज है हम लोग भी इसको डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, कर सकते हैं। गोल्डन ईयर्स हमारे माता पिता, सास ससुर है ना, ये सभी लोग इसको ले सकते हैं। जो मदर प्रेग्नेंट है उसने भी लेना चाहिए, और जिसको प्रेगनेंसी की इच्छा है उसने भी लेना चाहिए। जो मदर अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, दूध पिला रही है, तो बच्चे को भी अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए वो ये ले सकती है। कोई व्यक्ति अगर आईसीयू में एडमिट है, जिसको कुछ भी हम मुंह से खाना नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को राइल्स ट्यूब के द्वारा खाना देने के लिए बोला जाता है, वो लिक्विड स्वरूप में रहता है। तो अपना शेक जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, जो आप उसके द्वारा भी उनको देकर उनको रिकवरी रेट फास्ट कर सकते हैं। और एथलीट्स तो ले ही रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे जो बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनको स्पोर्ट्स में अपना करियर करना है, उन्होंने भी इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये न्यूट्रिशन लेने से ही सिर्फ आपको फायदा मिलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन किस तरह से लेना है ये गाइड करने के लिए आपको एक पर्सनल वेलनेस कोच मिलता है,
जो आपके हर मोड पे टेक केयर करता है। उसी के साथ साथ यहाँ आपको सपोर्टिव कम्युनिटी मिलती है। जैसे अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के रिजल्ट सुने, उनको कोई जरूरत नहीं थी आपको रिजल्ट बताने की, क्योंकि वो उनको आया हुआ रिजल्ट है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपना रिजल्ट शेयर करके आपका हौसला बढ़ाया है कि आपको भी ये रिजल्ट आ सकता है अगर आप इस हेल्दी हैप्पी कम्युनिटी से ज्वाइन करते हैं। फिर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, हम डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हम सब लोग एक साथ जुड़ते हैं अपने अपने घरों से जूम कॉल पर, और हमारा एक्सरसाइज करते हैं। और उसके बाद हमें कुछ एजुकेशन भी मिलता है, अपने हेल्थ के बारे में गाइडेंस मिलता है। और ये पांचों का संगम जब आपको एक जगह पे मिलता है तो क्या होता है कि आपका फिटनेस गोल अचीव होने में आपको यहाँ हेल्प होती है। तो फिटनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ बोला गया है कि सिर्फ फिटनेस मिलती है क्या, तो नहीं, आपको अपनी जिंदगी अपनी लाइफ किस तरह से जीना है इसके बारे में यहाँ पे गाइडेंस मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति का अच्छा रिजल्ट आने के लिए ये 5 चीजें यहाँ पे मैटर करती है। तो मेरा अच्छा रिजल्ट लाने के लिए मेरे कोच डॉक्टर विनय मैम ने मुझे मदद की। उसके बाद जो सपोर्टिव कम्युनिटी है उनके रिजल्ट्स मैंने यहाँ सुने थे, तो मैंने फैसला लिया कि मैंने इस हेल्दी हैप्पी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। और मैं डेली बेसिस पे अपना एक्सरसाइज करती हूँ और हेल्थ एजुकेशन भी डेली लेती हूँ। तो ये सब कुछ मेरे अच्छे हेल्थ रिजल्ट के लिए यहाँ मुझे बेनिफिशियल होता है। फिर थैंक्स कहेंगे कि जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को इन्वेंट किया है, मार्क्यूस सर को। उनकी वजह से ही हम हमारा फिटनेस गोल यहाँ पे अचीव कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भी करवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक यू मार्क्यूस सर। थैंक यू टू माय कोच जिन्होंने मुझे इस हेल्दी हैप्पी फैमिली में लाया और मेरा बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन किया। और उस उनकी वजह से मैं मेरे बहुत सारे डिसऑर्डर से मुझे यहाँ मुक्ति मिली है। और थैंक यू कहूंगी हमारे मेंटर हर्षित सर, भाग्यश्री मैम को, कि जो हमारे लिए इस हेल्थ बास्केट फोरम को रन करते हैं। और उनकी वजह से हम सभी लोग अपने अपने घरों से एक एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और अपना फिटनेस गोल अचीव करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो लोग अपने इस फोरम में आज ज्वाइन हुए हैं, जो नए हैं, उन्होंने भी हमारी